श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। अगर हम आपको बताएं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने राजनंद गांव की शिव पुराण कथा, जो कि चौथे दिन की शिव पुराण कथा है, उसमें गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बता दिया है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस उपाय को करने के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। हम आपको यह उपाय शिवलिंग के माध्यम से समझा रहे हैं, इसलिए आप शिवलिंग के माध्यम से भी समझकर यह उपाय पार्थिव शिवलिंग पे कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कभी भी किसी भी दिन कर देना है। जब आपका मन हो तब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और उसके साथ ही साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको 3 बेलपत्रों की आवश्यकता होगी, 3 चावल के दाने, 3 दूर्वा और 3 कलश जल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको 3 चावल के दाने जो हैं वह शिवलिंग पर विशेष स्थानों पर अर्पित करना है। गुरुजी ने जो स्थान बताए हैं वह इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको शिवलिंग पे गणेश भगवान के स्थान पर 1 चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर 1 चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित करना है। इस प्रकार से तीनों स्थान पर 1-1 चावल का दाना आपको अर्पित करना है। इसका आपको 3 दूर्वा जो आपने लाई हैं, उन तीनों दूर्वा को भी आपको इसी क्रम में सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर 1 दूर्वा अर्पित करनी है। इसके बाद आपको दूसरी दूर्वा शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान है वहाँ पर अर्पित करनी है, और तीसरी दूर्वा आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से तीनों स्थानों पर आपको 3 दूर्वा अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जो बेलपत्र लाए हैं अपने 3 बेलपत्र, उन 3 बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको 3 बेलपत्र को अर्पित कर देना है। तीनों बेलपत्र को आपको इसी स्थान पर अर्पित करना है जहाँ पर हमने आपको इंडिकेट करके दिखाए हैं। तो तीनों बेलपत्र को अर्पित करते समय भी आप, और यह पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार से जब आप तीनों स्थानों पर सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे, उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 3 कलश जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर 3 कलश जल आपको सीधे शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है, और जल अर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना, अपना उद्देश्य जो भी है वह देवाधिदेव महादेव से बोल देना है। इसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन कर सकते हैं, और एक दीपक लगा के आरती भी कर सकते हैं, और जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर सकते हैं। यह वैसे तो उपाय आप गुरुजी ने कहा है कि कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी, इन तिथियों में करेंगे तो आपको अधिकतम फल देखने को मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप कीजिएगा।